चलो एक और एग्जांपल लेते हैं फिर। देखो इधर सभी, तो ये तो हमने पहला एग्जांपल किया था, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सारे बच्चे एक एग्जांपल नोट करो आप। तो ये आपकी जो एडजस्टमेंट चल रही है डेप्रीसिएशन की चल रही है, इसी में आपका थोड़ा टाइम लगेगा डेप्रीसिएशन में। इसके बाद आपकी बैड डेप्स प्रोविजन, ठीक है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट और आपका डिस्काउंट ऑन डेटर्स। उसके बाद फिर आगे टाइम नहीं लगेगा, फिर तो छोटी छोटी एडजस्टमेंट दे रखी है हाँ, आपकी। छोटी छोटी करा दो आप पहले, जल्दी जल्दी। नहीं अब ये कर ही लो, अब तो फिर बीच में थोड़े ना छोड़ेंगे, अब आ जाए डेप्रीसिएशन का फिर क्या करोगे। अब तो मैंने ये करा दिया स्टार्ट, नहीं तो मैं पहले नहीं करा था। अब तो हम कर ही रहे हैं ना, आगे एक लास्ट एग्जाम्पल है बस ये इसका, लिखो जल्दी से। सर ये बैड डेब्ट्स का है जो आप करा रहे नहीं नहीं, ये भी आपका इसी का ही है, ये डेप्रीसिएशन का ही है, ये भी थोड़ा अलग है। तो फॉलोइंग एज एंड एक्सट्रैक्ट, जो सर ये इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था। वो और ये देखो आप, मैं इसे नोट करा दूं, इसमें क्या फर्क है देखना आप यार। फ्रॉम ए ट्रायल बैलेंस, ये लास्ट है आपका डेप्रीसिएशन फिनिश, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दे रखा है आपको, ये आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, हेड्स ऑफ अकाउंट्स। ये आपका डेबिट अमाउंट और इसमें दे रखा है आपका क्रेडिट अमाउंट। क्या दे रखा है देखो यहाँ पे, इसमें एक तो मशीनरी का बैलेंस दे रखा है आपको, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी का कितना दे रखा है डेबिट बैलेंस, 2 लाख रुपीज। इसके बाद आपको प्रोविजन दे रखी है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट। कितनी दे रखी है यहाँ पे, 80,000। इसके बाद आगे दे रखा है आपको डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी दे रखी है आपको कितनी यहाँ पे, 20,000। इसके बाद फर्नीचर अकाउंट दे रखा है आपको, फर्नीचर दे रखा है आपको 36,000 का। और उसके बाद डेप्रीसिएशन दे रखा है फर्नीचर का, कितना दे रखा है यहाँ पे, 4,000। क्लियर है, ये दे रखा है आपको। आगे लिखो इसमें, लिखो आगे, सो रेलिवेंट extracts of the profit and loss account and balance sheet। ये दे रखा आपके सामने क्वेश्चन, अब इसे कैसे करेंगे।
इसे कैसे करेंगे ये समझना है आपको। नोट कर लिए सबने? यस सर। अब देखो ये कहां पे आएगा, आप इसे देखो किस तरीके से दिखाएंगे, पहले अच्छे से समझ लेना। आप मुझे ये बताइए, आप ध्यान से सुनना है सबको, ध्यान एकदम इधर। आप ये बताइए मेरे को, पहले सबसे पहले आपने कोई मशीन परचेज करी तो आप एंट्री क्या करते हो उसकी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, और आपने पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट। बोलो हाँ या ना? ये लो, राइट। आपको ये तो पता है कि सबसे पहले आप बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हो, तो ये मैंने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, देख लो यहाँ पे एंट्री डाल दी मैंने। सेकंड एंट्री क्या करोगे, अब इस पे डेप्रीसिएशन लगाओगे आप, ये लो। मैं मशीन की बात कर रहा हूं, यहां पे ध्यान रखना। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, ये लो। और मैंने क्या किया, इसकी प्रोविजन बना ली, ये लो प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, यानी कि डेप्रीसिएशन को मैंने क्रेडिट कहां पे किया है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में, लो। और मैं तीसरी एंट्री क्या करता था, मैं इस डेप्रीसिएशन को कहां पे भेजता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बोलो हाँ है ना? टू डेप्रीसिएशन, हम यही एंट्री करते थे। क्लियर है? अब इन एंट्रियों के बाद क्या बनाते थे हम, लेजर अकाउंट बनाते थे। बोलो हाँ है ना? रिप्लाई करो सारे बच्चे। एक आपने मशीनरी का लेजर अकाउंट बनाया, दूसरा आपने बैंक का लेजर अकाउंट बनाया, तीसरा आपने डेप्रीसिएशन का लेजर अकाउंट बनाया, और उसके बाद चौथा आपने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का लेजर अकाउंट बनाया, राइट। तो पहले तो ये बताइए, जब यहां पे आप प्रोविजन बना रहे हो तो जो आपने मशीनरी खरीदी है तो ये ओरिजिनल वैल्यू होगी इसकी, जो कि इस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, राइट। और आपको पता है आपने पहले ये जनरल किया है, जनरल किया है ना। इसके बाद क्या करोगे आप, फिर लेजर अकाउंट बनाओगे यहां पे, और लेजर अकाउंट के बाद क्या करोगे आप, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओगे। बोलो हाँ है ना? ट्रायल बैलेंस बनाओगे। तो आपने लेजर अकाउंट किसका बनाया होगा, मशीनरी अकाउंट का, बैंक का, डेप्रीसिएशन का, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का, और उसके बाद फिर आपने इनको ट्रायल बैलेंस में भेज दिया है, आपने इनको ट्रायल बैलेंस में भेज दिया है। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट, ये क्रेडिट। अब ये बताइए इसमें से ये प्रोविजन कहां पे आई होगी आपकी, क्रेडिट में, और ये डेप्रीसिएशन कहां पे आया होगा आपका, डेबिट में। ठीक है ना? तो ये जो डेप्रीसिएशन है आपका, ये इस प्रोविजन में जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ, मुझे ये बताइए बस, हाँ या ना। ये जो प्रोविजन दे रखी है आपकी यहाँ पे, जो मैं क्रेडिट कर रहा हूं यहाँ पे इस प्रोविजन को, क्या मैं कह सकता हूं इसमें ये जो डेप्रीसिएशन है ये वाला, क्या मैं कह सकता हूं ये आपने प्रोविजन में भेजा है? बोलो हाँ है ना? तो इस प्रोविजन में जुड़ा हुआ है जो टोटल प्रोविजन है आपकी, राइट। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, देखो इस साल का डेप्रीसिएशन कितना लगाया आपने, 20,000, और आपको प्रोविजन कितनी दे रखी है पूरे साल की, ये अभी तक की 80,000। प्रोविजन क्या है, अभी तक का टोटल डेप्रीसिएशन, ठीक है ना। इस साल का ये डेप्रीसिएशन है, जो डेबिट में दिखा रखा है ना आपने, ये डेप्रीसिएशन और मशीनरी, ये इसी साल का डेप्रीसिएशन लगा है, ध्यान रखना, अलग से नहीं लगा ना आपको। ओके, ये फर्नीचर दे रखा है आपको 36,000 का, और इस पे जो डेप्रीसिएशन दे रखा है ये इसी साल का डेप्रीसिएशन दे रखा है आपको। लेकिन दिक्कत ये है कि फर्नीचर की आपको प्रोविजन नहीं बनानी, आपको प्रोविजन बनानी है मशीन की। तो ध्यान रखना, ये जो 20,000 है ये इस 80 में इंक्लूड्स है, ध्यान रखना। ओके, नहीं तो आप क्या करोगे पता है, जब बैलेंस शीट बनाओगे आप कहोगे सर 80,000 तो ये हो गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, आप देख सकते हो यहां पे, ये लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे ना, आप देख सकते हो यहां पे,
ये देखो इसमें क्या फर्क है, इसमें आपका प्रोविजन दे रखा है 60 और 27,100। क्या यहाँ पे आपको डेप्रीसिएशन दे रखा है यहाँ पे, बताइए मेरे को। अगर यहाँ पे डेप्रीसिएशन भी दिया होता इनका तो समझ जाना कि हमने डेप्रीसिएशन लगा दिया इस साल का। अब यहाँ पे डेप्रीसिएशन दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब क्या है, अभी डेप्रीसिएशन लगाना है आपको, अभी लगाया नहीं है आपने, और वही हमने यहाँ पे डेप्रीसिएशन चार्ज किया था, तब ये P&L अकाउंट में आया था। लेकिन इसमें देखो आप, अब इसमें देखो इसमें क्या फर्क है, इसमें आपका फर्क क्या है, इसमें ये है कि प्रोविजन तो दे ही रखा है लेकिन हमें डेप्रीसिएशन भी दे रखा है, देख लो यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, इस साल का हमने डेप्रीसिएशन लगा दिया है, तो ये 20,000 तो इस 80,000 में इंक्लूड्स है, जुड़ा हुआ है इसमें, ध्यान रखना। क्योंकि ये देखो यहाँ पे जनरल के बाद हम लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो ध्यान करो ये जो डेप्रीसिएशन है प्रोविजन में आ गया है, और आपने प्रोविजन कहाँ पे भेजी है, बैलेंस इसमें, ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट में, और ये डेप्रीसिएशन कहाँ पे गया आपका, डेबिट में, ठीक है ना। तो ये डेप्रीसिएशन इस प्रोविजन में जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। अब इसे कैसे दिखाएंगे P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, ये देख लो यहाँ पे, देखो कैसे दिखाएंगे, आपके सामने कर रहा हूं मैं इसे। तो ये मैंने आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, और एक बैलेंस शीट और बना लेते हैं साथ में। और आपको पता है एडजस्टमेंट की पोस्टिंग 2 बार होगी, ठीक है ना। और अगर वो ट्रायल बैलेंस में दे रखी है तो वो टैलीड अकाउंट है, और उसकी पोस्टिंग 1 बार होगी केवल, आपको भी पता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये है आपकी बैलेंस शीट, ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड और ये आपका डेबिट, ये एसेट से ध्यान रखना, और ये आपकी लायबिलिटी साइड। अब कैसे दिखाएंगे इसे, पहले तो ये बताइए P&L में आएगा आपका डेप्रीसिएशन, देखो यहाँ पे देख सकते हो आपने जो ये डेप्रीसिएशन लगाया है, देखो यहाँ पे डेप्रीसिएशन कहाँ पे भेजा आपने, P&L अकाउंट में, ठीक है ना। तो पहले तो P&L अकाउंट में डेप्रीसिएशन आ जाएगा आपका, कितना आएगा, एक तो 20,000, एक आपका 4,000, लिख दो यहाँ पे टू डेप्रीसिएशन, टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी पे कितना लगाया था आपने, 20,000। उसके बाद ऑन फर्नीचर, ये था आपका 4,000। तो P&L अकाउंट में तो आपको बस इतना ही दिखाना, ध्यान रखना, इतना ही दिखाना है आपको, राइट। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, आप ये और बताना मेरे को, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर ये फर्नीचर है आपका 36,000 का, अब इसमें से लेस कर दो, ये मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। देखो यहाँ पे ये गलती मत कर देना आप, तो यहाँ पे जो आपका फर्नीचर है ना, ये आपका 36,000 का ही रहेगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे जो आपकी मशीनरी है, मशीनरी कितने की दे रखी है आपको, मशीनरी दे रखी है 2 लाख की, ये लो। तो इसे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे मशीनरी पे प्रोविजन है ना, ये 2 लाख रुपीज ही आ जाएगा आपका, और इधर आ जाएगी आपकी प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। ये प्रोविजन किस पे, ऑन मशीनरी, ये किसकी आपकी, ऑन मशीनरी, ध्यान रखना, ये फर्नीचर की नहीं है। और कितनी आएगी प्रोविजन, 80,000 बस, ऐसे दिखाएंगे हम बैलेंस शीट में। आप ये गलती मत कर देना कि कहीं आप 36 में से कहो कि सर 36 में से 4,000 का डेप्रीसिएशन लेस कर दो, हम ऑलरेडी लेस कर चुके हैं, ध्यान रखना। जो ट्रायल बैलेंस में आपका एसेट और डेप्रीसिएशन दे दिया ना, समझ जाना वो हमने लेस कर दिया है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये फर्नीचर 40,000 का होगा, जिस पे 4,000 का डेप्रीसिएशन था वो लेस कर चुके हैं, तभी 36,000 आया है यहाँ पे। ऐसा मत कर देना कि ट्रायल बैलेंस में दे रखा है इसमें से और लेस कर दो, आप 36 में से और लेस कर दो यहाँ पे कि 4,000 लेस कर देते हैं डेप्रीसिएशन का, ऐसा मत कर देना। क्योंकि आपको भी पता है, आपके सामने मैंने एंट्री की है डेप्रीसिएशन, ठीक है ना। ये आपका जनरल हो चुका है, जो आपका ट्रायल बैलेंस में आ गया डेप्रीसिएशन, इसका मतलब क्या है, ये आप ऑलरेडी लेस कर चुके हो फर्नीचर में से, क्योंकि आपने जनरल की है ना,
जनरल के बाद लेजर बनाया, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है आपका, और ये आपका ट्रायल बैलेंस दे रखा है यहाँ पे। तो समझ जाना आपने ऑलरेडी यहाँ पे लेस कर चुके हो इसमें से। और ये 20,000 ये 80 में जुड़ा हुआ है, ये जो है ना आपका डेप्रीसिएशन मशीनरी, क्योंकि इसकी प्रोविजन बना रहे थे तो ये प्रोविजन में जुड़ा हुआ है 80,000 में। ध्यान रखना कहीं आप अलग से और ऐड कर दें, ये फर्क था बस, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे दोनों में। आप कोई डाउट तो नहीं है किसी का, ये बताइए मुझे। क्लियर हो गया है? सारे बच्चे रिप्लाई करें, अब कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सर एक बार फिर समझा दो। कौन से वाला करना बताएं मुझे। स्टार्टिंग। और किसी को भी डाउट है? ओंकार आप बताएं, स्वानी आप बताएं, तमन्ना आप बताएं। एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं? नो डाउट। देखो मैंने यहां पे ये कहा है ओंकार कि अगर आपका एक तो मशीन ही दे रखी है 2 लाख की, एक प्रोविजन दे रखी है 80,000, ठीक है ना। अगर यहां पे ये डेप्रीसिएशन नहीं दिया होता, ना ये दे रखा है ना ये दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, हमने डेप्रीसिएशन अभी लगाना है, अभी लगाया नहीं है। ध्यान रखना, जैसे पिछले एग्जांपल में था, आप देखो ट्रायल बैलेंस में आपको कहीं डेप्रीसिएशन नजर नहीं आएगा, आप चेक कर लो यहां पे। बताइए इसमें डेप्रीसिएशन दिख रहा है आपको? पहले ये बताइए मुझे, ट्रायल बैलेंस में आपको डेप्रीसिएशन दिख रहा है यहाँ पे? हाँ या ना, रिप्लाई करें। कनब रिप्लाई करें, यहाँ पे आपको डेप्रीसिएशन दिख रहा है? बताइए। तो इसका मतलब क्या है, इस साल का अभी डेप्रीसिएशन लगाना है आपको, ठीक है ना। और तभी हमने डेप्रीसिएशन लगाया था, और तभी देखो यहाँ पे हमने ये प्रोविजन में भी ऐड हो गया। पहले प्रोविजन कितनी की थी? 60 की, 20,000 डेप्रीसिएशन ऐड हुआ, 80 हो गई मशीन की प्रोविजन। इसकी थी 27,100, अब कितनी हो गई? 34,390, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या फर्क है, इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है इसमें? देखो यहां पे इसमें ये फर्क है कि इसमें आपको डेप्रीसिएशन दे रखा है, देखो। तो इसका मतलब क्या है, हमने डेप्रीसिएशन लगा चुके हैं इस साल का। और जब डेप्रीसिएशन लगा दिया तो आपको पता है कि डेप्रीसिएशन जब हमने फर्नीचर पे चार्ज किया है तो ऑलरेडी फर्नीचर को कम कर दिया हमने, ये दोबारा से कम करने की आवश्यकता नहीं है। 36,000 में से हम ऑलरेडी लेस कर चुके हैं 4,000, ठीक है ना। और ये 20,000 का जो डेप्रीसिएशन है ये आपका प्रोविजन में ऐड हो चुका है, 80 में जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। क्योंकि आप जनरल करते हो, जनरल में आपने सारी एंट्री कर ली, फिर लेजर अकाउंट बनाया आपने, तब जाके ट्रायल बैलेंस में आया है वो। ध्यान रखना, क्योंकि जब आपने यहाँ पे डेप्रीसिएशन लगाया होगा ना, आपने क्या किया होगा, फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन लगाया होगा। पहले तो आपने फर्नीचर खरीदा होगा, फर्नीचर है आपके पास, अब उस पर जब डेप्रीसिएशन लगाओगे कैसे करोगे, यहाँ पे डेप्रीसिएशन टू फर्नीचर, ये लो। तो देखो फर्नीचर को हमने ऑलरेडी कम कर दिया ना डेप्रीसिएशन की वजह से, ठीक है ना। तो अब दोबारा से थोड़े ना कम करोगे, वही मैं कहना चाह रहा था यहाँ पे। तो ये जो क्या है यहाँ पे, अब डेप्रीसिएशन आपको पता ही है, P&L अकाउंट में आएगा, भेज दो इसे। ये मशीन पे कितना लगा है? 20,000, इस पे लगा 4,000, भेज दिया आपने। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे कि प्रोविजन ले आओ 80 की, 80 दिखा दो यहाँ पे मशीन की। अब इसमें ये ऐड मत कर देना, 20 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इसमें। और फर्नीचर आपका 36 का ही रहेगा। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें 80 में ऐड कर देते हैं प्लस 20,000, ठीक है ना। और यहाँ पे 36 में से 4,000 वो लेस कर देते हैं कि ये रह गया आपका 32 का। ऐसी गलती मत कर देना, आप ऑलरेडी लेस कर चुके हैं। बस ये फर्क है दोनों में। अगर ये डेप्रीसिएशन आपका ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो समझ जाना हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, ऑलरेडी फर्नीचर में से हम लेस कर चुके हैं, ऑलरेडी ये जो डेप्रीसिएशन है ये आपका प्रोविजन में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऐसा करेंगे। क्लियर हुआ? आप तो रिप्लाई करें।